हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींची जाए तो सिद्ध करे कि वो तीसरे भुजाएं पर मिलती है। अच्छा, मैं एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, इसकी भुजा ए बी और ए सी को व्यास मानकर अगर मैं इस पे वृत्त खींचूं तो मुझे सिद्ध करना है कि यह डी पर मिलेगा। ठीक है, इस बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने ये रचना कर ली है, ए डी लंब बी सी खींच लिया, ये हमने रचना की है। तो पहले लिख लेते हैं। देखिए अथवा में भी यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी को व्यास मानकर दो वृत्त खींची जाए तो ये जो बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करेंगे, डी पे प्रतिच्छेद करेंगे दोनों वृत्त। ठीक है, और ये सिद्ध करना है कि डी भुजा बी सी पर स्थित है। तो दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी को व्यास मानकर वृत्त खींचे गए हैं, वृत्त खींचा गया है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे वृत्त बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको व्यास मानकर दो वृत्त की रचना कर देते हैं। थोड़ा सा और इस पे इस तरह से होना चाहिए था, कुछ इस तरह से। ठीक है, देख रहे हैं ना। थोड़ा सा और इसको चपटा कर देते हैं। चलिए, और सॉरी, चलिए दो वृत्त खींच दिए। तो हमें यही सिद्ध करना है कि यह डी से होकर जा रहा है। ठीक है, और क्या किए हम। अच्छा, तो सिद्ध करना है। अच्छा, ये इसमें दिया खींचा गया है और जो डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, हमें क्या सिद्ध करना है कि देखना है यहाँ पे क्या सिद्ध करना है कि डी भुजा BC पर स्थित है, भुजा BC पर स्थित है डी। चलिए इसका रचना इसमें करते हैं। रचना में क्या करेंगे, रचना में क्या किए हैं, AD लंब खींचे हैं BC पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर यह एक लंब खींचे, इसे रचना में डॉटेड कर देता हूँ। इसका प्रमाण इसका देखो। ठीक है, इसका प्रमाण देखो यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ AD लंब है BC पर हमारे रचना से, तो जाहिर सी बात है एंगल ADB बराबर एंगल ADC बराबर 90, दोनों एंगल 90 हो जाएंगे, यहाँ वाला भी कोण और यहाँ वाला भी कोण 90। अच्छा, जब 90 होगा और अगर मैं AB को व्यास मान के ऐसे खींचूंगा वृत्त, तो जाहिर सी बात है अगर ये 90 है तो D से ही गुजरेगा। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः AC को व्यास मानकर जो वृत्त खींची जाए, वृत्त खींचा गया है वह थोड़ा अच्छा से लिख दो, वृत्त खींचा गया है वह डी बिंदु से होकर जाएगा और इसी प्रकार AB को व्यास मानकर जो वृत्त खींचा गया है वह डी बिंदु से होकर जाएगा। दोनों डी बिंदु से होकर जाएगा, डी बिंदु से होकर दोनों जा रहा है। ठीक है, दोनों डी बिंदु से होकर जा रहा है। और अतः यहाँ कह सकते हैं अतः डी, या इसलिए, अतः तो ऊपर लिख चुके हैं, इसलिए डी भुजा BC पर स्थित है, भुजा BC पर स्थित है। समझ गए। या हम यह भी कह सकते हैं
हम यह भी कह सकते हैं कि दोनों वृत्त जो है ना एक दूसरे को तीसरी भुजा पर मिलते हैं, तीसरी भुजा पर मिलते हैं, एक दूसरे को तीसरी भुजा पर मिलते हैं, ये हम लोग ऐसे कह सकते हैं। समझ गए? चलिए अगला